सरकार के ऑपरेशन माफिया की कार्रवाई से माफियाओं, बाहुबलियों और दूसरे अपराधियों में इस कदर खौफ पैदा हो गया है कि वह अपने अवैध निर्माणों पर अब खुद ही हथौड़ा चलवाकर उसे तुड़वाने लगे हैं। सरकार से खौफ खाने वाले बाहुबलियों में भदोही के विधायक विजय मिश्र का नाम भी शामिल है, जो प्रयागराज में अपने कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह ध्वस्त होने से बचाने के लिए उसकी ऊपरी 2 मंजिलों को खुद ही गिरवाने लगे हैं। विजय मिश्र के करोड़ों के आशियाने को सरकारी अमला पहले ही जमींदोज कर चुका है। प्रयागराज शहर के अल्लापुर इलाके में पुलिस चौकी के ठीक सामने बनी यह 4 मंजिला इमारत भदोही के बाहुबली और दबंग विधायक विजय मिश्रा की है। इस कॉम्प्लेक्स में बेसमेंट समेत नीचे की 2 मंजिल पर 20 से ज़्यादा दुकानें और शोरूम थे, जबकि ऊपर की 2 मंजिल पर ऑफिसेज और लॉज चलते थे। विकास प्राधिकरण से सिर्फ 2 मंजिल का ही नक्शा पास था, जबकि ऊपर की 2 मंजिल अवैध तरीके से बनाई गई थी। ऑपरेशन नेस्तनाबूद अभियान के तहत यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर दूसरी स्थित विजय मिश्रा के आलीशान आशियाने को 5 नवंबर की शाम को सरकारी बुलडोजरों ने जमींदोज कर दिया था। आशियाने के बाद सरकारी अमले की निगाह करोड़ों की कीमत वाली इसी कॉम्प्लेक्स पर भी थी। मामला कोर्ट में गया, लेकिन विजय मिश्र के परिवार से कोई राहत नहीं मिली। इसके बाद विजय मिश्र के परिवार ने हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग देकर अवैध निर्माण को खुद ही गिराए जाने की बात कही। कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह ध्वस्त होने से बचाने के लिए विजय मिश्र के परिवार ने शंभुनाथ गुप्ता नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर को ऊपर की 2 मंजिल को गिराने का ठेका दे दिया है। ऊपरी 2 मंजिलों को तोड़े जाने का काम भी शुरू हो गया है। इस काम में तकरीबन 1.5 दर्जन मजदूर और इंजीनियर लगे हुए हैं। कहीं हथौड़े चल रहे हैं, कहीं ड्रिलिंग मशीन के जरिए दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ा जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि ऊपर के 2 मंजिल टूटने में बेसमेंट और नीचे की 2 मंजिलों को कोई नुकसान न पहुंचे। एहतियात के तौर पर पूरे कॉम्प्लेक्स को खाली करा दिया गया है। बिल्डिंग का मलबा नीचे गिरकर किसी राहगीर को चोट न पहुंचाए, इसके लिए सड़क पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। कॉम्प्लेक्स का अवैध निर्माण तोड़ने में करीब 1.5 महीने का वक्त लगने की उम्मीद है। कितने आदमी लगाए गए, क्या पूरा इसका डिटेल सामने देखिए। ये इसमें सर ऐसा है कि हम आदमी जो है लगभग 15-16 आदमी डेली मेरे काम कर रहे हैं। और दूसरी बात है सुरक्षा की दृष्टि से पूरा बेल्ट जो है लगा के काम कराए रहे हैं, क्योंकि टोटल आरटीसी वर्क है। पूरा तोड़ने में समय लग रहा है, और फिर भी कम से कम अभी जो है नियर अबाउट 1.5 महीना तक लग जाएगा। अब 1.5 महीने लग जाएंगे। नीचे लोगों को दिक्कत ना हो इसके लिए क्या है? इसके लिए पूरी हमने बैरिकेडिंग सामने कर रखी है, पूरी बैरिकेडिंग कर रखी है। रास्ता लगा के पूरा उसको सुरक्षा के हिसाब से कोई घटना ना हो। और लेबर भी हमारी सेफ्टी बेल्ट लगा के काम कर रहे हैं। और इतना समय क्यों लगेगा? क्या ज़्यादा मजबूत बना हुआ है? हाँ, क्योंकि टोटल 100% आरटीसी वर्क है और 3-3, 4-4 फीट उसकी बार्गेज आरटीसी है। हाँ, इसी कारण थोड़ा मशीन से हैमर मशीन चला रहे हैं। इसके अलावा घन और बड़ा छेने का इस्तेमाल करके कल की दवाई कर रहे हैं। इसी का समय जो है काफ़ी लग रहा है, क्योंकि ऊपर कोई मशीन जा नहीं सकती। इसके कारण अगर मशीन जाने योग्य होता तो मतलब जल्दी काम हो जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभुनाथ गुप्ता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि योगी सरकार की कार्रवाई से बचने के लिए ही बाहुबली और दबंग विधायक विजय मिश्र खौफ के चलते अपने इस कॉम्प्लेक्स के अवैध निर्माण को खुद हथौड़ा चलवा कर गिरवा रहे हैं। दूसरे कई माफिया और अपराधी भी जल्द ही अपने अवैध निर्माणों पर भी हथौड़ा चलवा सकते हैं। जिन बाहुबलियों के आशियाने और दूसरे बिल्डिंग्स के नक्शे पास नहीं हैं, वह या तो अदालत जाने की तैयारी में हैं या फिर विकास प्राधिकरण के चक्कर लगा रहे हैं। विकास प्राधिकरण के OSD सत शुक्ला की भी मानते हैं कि सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई से माफियाओं और दूसरे अपराधियों में जबरदस्त खौफ है। कहना गलत नहीं होगा कि योगी सरकार के खौफ के चलते माफिया और बाहुबली दिल पर पत्थर रखकर अपने आशियानों के साथ ही अरमानों पर भी हथौड़े चलवाने को मजबूर हैं। जी हाँ, कुछ अपराधी मेरे संज्ञान में है, वो लोग खुद ही अपना मकान खुद ही डिमोलिश करवा रहे हैं। क्या इसकी वजह लग रही है? इसकी वजह ये है कि अगर वो लोग नहीं कराएंगे तो हम लोग फोर्सफुली हम लोग खुद डिमोलिश करा देंगे। मतलब जो सरकारी अमले की सक्रियता है उससे डर ये राज्य सरकार एक मैसेज दे रही है कि वो माफिया, अपराधी और इन लोगों को कठोर वैधानिक कार्रवाइयाँ की जाएँ।